काफी लोगों ने बोला कि एचपीवी वैक्सीन से 2009 में बहुत सारी डेथ हुई थी। इनटू न्यूज फैक्ट्स बता रही हूँ। 2009 का जो केस था उसकी सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बरी नहीं करा। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई थी एम्स के एक्सपर्ट के साथ में। टोटल 7 डेथ हुई थी। उसमें पहला केस में मिला पॉइजनिंग, दूसरे में मलेरिया, तीसरे में स्नेक बाइट, चौथे में ड्राउनिंग का केस था, में इन्फेक्शन, और एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें वैक्सीन एक कॉज नहीं। बताती हूँ 2026 में हो क्या रहा है। एचपीवी प्रोग्राम चालू हो रहा है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंस 2009 से और 2026 में। इस बार पेरेंट का कंसेंट लेना कंपलसरी है। पब्लिक को सारी चीज़ें बताई जाएगी, डिजिटल ट्रैकिंग होगी और एक सिंगल डोज शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। 2.6 करोड़ डोजेज इंडिया तक आ रही हैं वाया गवी। 2027 तक सारी डोजेज। एचपीवी है क्या? एचपीवी एक वायरस है जो बॉडी में एंटर करता है। मैक्सिमम टाइम्स कैंसर प्रोड्यूस नहीं करवाता है, लेकिन 10% इंडिविजुअल में कैंसर प्रोड्यूस करवा सकता है। और ये कैंसर एक साल में प्रोड्यूस नहीं करवाता, इसको लगता है 10 से 20 साल। एचपीवी जो वायरस है वो सिर्फ गर्ल्स में कैंसर नहीं करवाता, ये बॉयज में भी कैंसर करवा सकता है। इसके थ्रू सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है, सेकेंड वजाइनल, वल्वर, एनाल, थ्रोट कैंसर और जेनाइटल वार्ड्स भी हो सकते हैं। इन सबको प्रोटेक्शन के लिए एचपीवी की वैक्सीन होती। ये वैक्सीन अभी नहीं आई है, ये बहुत सालों पहले आई थी, लेकिन इंडिया में अभी ये फ्री में मिलने लगी। एचपीवी वैक्सीन की प्राइस अभी भी प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से 33,000 के बीच है, डिपेंड ऑन कितने नंबर ऑफ स्ट्रेन्स आप यूज करें। अब सब बोलेंगे कि फ्री में क्यों दे रहे हैं। इंडिया में इसलिए फ्री में मिल रही है कि WHO ने टारगेट रखा है जिसको बोलते हैं 90-70-90, जिसमें 90% लोग वैक्सीनेटेड हो जाए, 70% लोग स्क्रीन हो जाए और 90% लोग ट्रीट हो जाए बाय 2030। एचपीवी वैक्सीन से कैंसर नहीं होता, एचपीवी वैक्सीन कैंसर से हमें बचाती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। आप सिर्फ अपने दिल की और इन्फॉर्मेशन अच्छे से सोच समझ कर सुनिए और फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करिए।